नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डूडी कॉन्सेप्ट में। पिछले सेशन में हम देख रहे थे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म में हमने देखा कि जैन धर्म के त्रिरत्न क्या देखे थे हमने। जैन धर्म के त्रिरत्न जैन धर्म के त्रिरत्न वो कौन कौन से देखे थे हमने। हमने देखा कि सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और तीसरा कौन सा था, सम्यक दर्शन। ये त्रिरत्न उसी तरीके से थे जिस तरीके से हमने किन में देखे थे, बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में क्या था, बुद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। और जो जैन धर्म है उसका त्रिरत्न है, उनके त्रिरत्न थे वो कौन से थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। उसके बाद हमने देखा था कि जैन धर्म में पार्श्वनाथ जी ने क्या दिए थे, 4 ब्रह्मवर्त दिए थे। क्या दिए थे, 4 ब्रह्मवर्त दिए थे। फिर जब महावीर स्वामी आते हैं तो वो एक ब्रह्मवर्त है वो और जोड़ देते हैं। इस तरीके से जैन धर्म में कितने ब्रह्मवर्त हो जाते हैं, 5 ब्रह्मवर्त हो जाते हैं। पांचवा वो कौन सा जोड़ा था उन्होंने, ब्रह्मचर्य। क्या जोड़ा था, ब्रह्मचर्य। ये क्या है, 5वां ब्रह्मवर्त है, ये किसने जोड़ा था, महावीर स्वामी ने जोड़ा था। इस तरीके से जैन धर्म में वो कितने प्रकार के हो गए थे, 5 प्रकार के ब्रह्मवर्त हो गए थे। ये जो ब्रह्मवर्त थे इनको 2 भागों में, 2 कैटेगरियों में डिवाइड किया था। पहली थी अणुवर्त, अणुवर्त, और एक कौन सी थी, महावर्त। कौन सी थी, 2 कैटेगरियों में बांटा। किन को बांटा, ये जो वर्त है, ये जो 5 जो ब्रह्मवर्त थे इनको मानने वालों की क्या है, 2 कैटेगरिया बनाएगी। एक थी अणुवर्त और एक कौन सी थी, महावर्त थी। ये जो अणुवर्त थे वो कैसे थे, ग्रस्त लोगों के लिए थे। कैसे थे, ग्रस्त जो लोग थे उनके लिए तो क्या बनाए गए थे, अणुव्रत बनाए गए थे। और जो साधु सन्यासी थे यानी कि जैन धर्म के जो अनुयायी थे, जो साधु सन्यासी थे उनके लिए क्या बनाए गए थे, महाव्रत बनाए गए थे। यानी कि ये जो कुछ नियम थे जिनमें क्या स्थिरता लाई गई थी वो क्या कहलाए, अणुव्रत कहलाए। जो कि कैसे लोगों के लिए थे, ग्रस्त लोगों के लिए थे। और जो साधु सन्यासी थे उनके लिए जो जैन धर्म के जो नियम थे वो कैसे थे, कठोर नियम थे, तो वो क्या कहलाए, महाव्रत कहलाए। इसी प्रकार जो ज्ञान था, ज्ञान को जो जैन धर्म है उसने कितने भागों में बांटा था, 5 भागों में बांटा था। क्या बांटा था, मति ज्ञान है, श्रुति ज्ञान है। कौन सा ज्ञान, मति ज्ञान, मति ज्ञान है, श्रुति ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मन प्रिय ज्ञान है, मन प्रिय ज्ञान है। और अगला कौन सा था, केवल्य ज्ञान, केवल्य ज्ञान। ये क्या थे, ये ज्ञान की कितनी कैटेगरिया बांटी गई थी जैन धर्म में, 5 कैटेगरिया थी। किसकी थी ये 5 कैटेगरिया, ज्ञान की थी। इनमें हमने क्या देखा, मति ज्ञान है। मति ज्ञान को क्या कहते हैं, इंद्रिय जनित ज्ञान कहते हैं। जो श्रुति ज्ञान होता है वो कैसा होता है, सुन के जो ज्ञान ग्रहण किया जाता है उससे क्या बताया गया था, श्रुति ज्ञान बताया गया था। अवधि ज्ञान क्या होता है, अवधि ज्ञान वो होता है जो दूर देश का ज्ञान या फिर भूत भविष्य का जो ज्ञान होता है वो क्या है, अवधि ज्ञान कहलाया। दूर देश के ज्ञान से मतलब है कि जैसे कि यहाँ हम इंडिया में है, अमेरिका में क्या घटित हो रहा है, चाइना में क्या घटित हो रहा है, या फिर जैसे कि अंतरिक्ष में क्या अनुसंधान वगैरह चल रहे हैं, तो वो क्या हो गया था, दूर देश का ज्ञान। तो उसे क्या कहा गया, अवधि ज्ञान कहा गया था। मन पर ये ज्ञान है वो क्या है, किसी के मन की बात को जान लेना। इसका बेस्ट उदाहरण है वो अपने घर में देखने को मिलता है। अपने जो माता पिता है उससे अच्छा कोई नहीं है जो अपने मन की बात है वो जान सकता है। तो उस ज्ञान को क्या कहा गया था, मन पर ये ज्ञान कहा गया था। और जो केवल्य ज्ञान है वो क्या बताया गया था, अंतिम ज्ञान बताया गया था। उसके बाद हमने जैन धर्म से संबंधित कुछ शब्दावलियां देखी थी जिनमें क्या देखा था, जीव देखा था, क्या देखा था, जीव देखा था, पुद्गल देखे थे, जीव, पुद्गल, बंधन और आश्रवय है, समर है, निर्जरा है, मोक्ष है, इनके बारे में हमने देखा था। तो जीव है वो क्या है, प्रत्येक जीव है उसमें क्या होती है, आत्मा या चेतना होती है। पुद्गल की बात करें तो पुद्गल क्या होता है, पुद्गल क्या बताया गया, पुद्गल होता है जड़ तत्व है। क्या होता है, जड़ तत्व। जड़ तत्व को क्या कहा गया था, पुद्गल कहा गया था। और उसके बाद बंधन, जब इंसान है वो क्या है, पुद्गलों में क्या हो जाता है, जब इंसान का जो शरीर है उसमें क्या है, पुद्गलों का
जो पुद्गल है उनका क्या है, वो जीव के शरीर से क्या चिपक जाते हैं, तो उसे क्या कहा गया था, बंधन कहा गया था। बंधन कहा गया था। पुद्गलों को क्या चिपक जाते हैं, किससे, जीव से चिपक जाते हैं। किसे चिपक जाते हैं, जीव से चिपक जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, बंधन कहलाता है। और ये जो कर्म पुद्गल है, वो उसका जो जीव की तरफ जो प्रवाह होता है, क्या जीव की तरफ प्रवाह, किनका, कर्म पुद्गलों का, किनका, कर्म पुद्गलों का किनकी तरफ प्रवाह, कर्म पुद्गलों का प्रवाह किसकी तरफ, जीव की तरफ, किधर होता है, जीव की तरफ होता है। इस प्रवाह को क्या कहते हैं, आश्रय कहते हैं। क्या कहते हैं, आश्रय। आश्रय एग्जाम में पूछ लेगा, आश्रय क्या है, तो वो क्या है, कर्म पुद्गलों का जीव की ओर क्या प्रवाह, क्या कहलाता है, आश्रय कहलाता है। और जो संवर है, संवर क्या है कि ये जो कर्म पुद्गल है, कर्म पुद्गल इनके जो प्रवाह है, क्या प्रवाह है, प्रवाह को क्या करना, रोकना, रोकना यानी कि स्टॉपिंग, इसे क्या कहते हैं, स्टॉपिंग कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, संवर कहा गया था। उसके बाद निर्जरा। निर्जरा का मतलब क्या होता है कि जो जो कर्म पुद्गल है, निर्जरा, निर्जरा का मतलब कि जो कर्म पुद्गल है वो इंसान के शरीर से जब झड़ना शुरू हो जाते हैं, कर्म पुद्गलों का शरीर से झड़ना, झड़ना ही क्या कहलाया, निर्जरा कहलाया। और जो मोक्ष है, मोक्ष या मुक्ति है, वो क्या है, अंतिम में जो कर्म पुद्गल है वो क्या एकदम से झड़ जाते हैं, इंसान को क्या है, मुक्ति मिल जाती है। तो ये जो झड़ने की भी क्या है, जो जो कर्म पुद्गल है वो जब शरीर से झड़ते हैं तो उससे क्या इंसान को क्या मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। उसके बाद इसके लिए क्या है, अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय है, जो कि क्या है, कर्म पुद्गलों से मुक्ति के क्या है, चार जो मोक्ष के, जो मोक्ष के क्या है, चार ये तरीके बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत वीर्य है और अनंत आनंद है, जो कि क्या है, कर्म पुद्गलों को, कर्म पुद्गलों से क्या इंसान की मुक्ति कराते हैं। उसके बाद हमने देखा, क्या देखा, एक शब्द देखा था, क्या देखा था, सिद्धशिला। सिद्धशिला, सिद्धशिला किसे कहते हैं, सिद्धशिला कहते हैं कि जब जो इंसान है, जीव का विश्राम स्थल क्या कहलाता है, सिद्धशिला कहलाता है। जहां पर क्या है, इसे सिद्धशिला को क्या कहा गया था, आत्माओं का मुक्ति घर कहा गया था। उसके बाद में जो जैन धर्म है उसमें दो एक तो अनेक, जो अनेकावाद और जो, सॉरी, जैन धर्म में दो दर्शन देखने को मिलते हैं। कौन से, एक अनेकावाद और दूसरा कौन सा था, अनेकावाद और दूसरा था सयादवाद। कौन से दो दर्शन देखने को मिलते हैं, एक देखने को मिलते हैं अनेकावाद, अनेकावाद और एक सयादवाद। कितने दर्शन देखने को मिलते हैं, दो दर्शन देखने को मिलते हैं, अनेकावाद और जो सयादवाद है। वो जो अनेकावाद था ये जैन धर्म का कैसा था, तत्व मीमांसा पर आधारित था। किस पर आधारित था, तत्व मीमांसा, किस पर आधारित था, तत्व मीमांसा पर आधारित है अनेकावाद। जबकि जो सयादवाद है वो किस पर आधारित है, सयादवाद है वो किस पर आधारित है, वो ज्ञान मीमांसा पर आधारित है। किस पर, ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा पर क्या आधारित है, सयादवाद आधारित है। उसके बाद जो जैन धर्म है, अनेकावाद में क्या कहा गया है, जैन धर्म के अनुसार इस जगत में क्या है, अनेक वस्तुएं पाई गई हैं और जो अनेक वस्तुएं उसमें क्या है, अनेक प्रकार के गुण पाए जाते हैं। ये क्या कहता है, अनेकावाद कहता है। साथ ही वो क्या कहता है कि ये जो गुण है ये दो प्रकार के होते हैं। कुछ गुण क्या होते हैं, नित्य होते हैं, और कुछ गुण क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। ये बात कौन बताता है, अनेकावाद बताता है। अनेकावाद क्या बताता है कि संसार में, इस जगत में जो वस्तुएं हैं, दो अनेक वस्तुएं पाए जाते हैं, उनमें अनेक गुण पाए जाते हैं। यही बात क्या क्या कहते हैं, जो सयादवाद है वो भी इसी तरीके के क्या विचार पेश करता है। इसके बाद इसके अनुसार जो प्रत्येक जीव है उसमें नित्य और परिवर्तनशील है, वो दोनों गुण पाए जाते हैं। तो फिर गुण कितने, किस तरीके के गुण पाए जाते हैं इंसान में, ये क्या कहता है कि नित्य पाए जाते हैं, एक तो नित्य, और दूसरे किस तरीके के पाए जाते हैं, अनित्य। नित्य और अनित्य प्रकार के क्या है, गुण पाए जाते हैं इंसान में। उसके बाद जो सयादवाद है वो क्या कहता है, ज्ञान मीमांसा पर आधारित है। ये भी ये कहता है कि ये जो, ये क्या है, ये जैन दर्शन का जो स्थिति है, स्थिति आधारित अनुमान के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। इसके अनुसार पर जो जगत में क्या है, अनेक वस्तुएं पाए जाते हैं जिनमें क्या है, अनेक गुण पाए जाते हैं। इसके बाद ये जो सयादवाद है, इसको क्या हमने देखा था कि सात
जन्मांध प्लस एक हाथी की कहानी से क्या है इसका समझाया गया है। उसके बाद हमने देखा था संथारा। संथारा को क्या कहते हैं? सलेखना। संथारा सलेखना, या फिर इसका एक और नाम है क्या है? निष्प्रतिक्रमण। निष्प्रतिक्रमण ये किसके नाम है? संथारा, सलेखना और निष्प्रतिक्रमण है। ये क्या है? ये जैन धर्म में एक मोक्ष प्राप्ति का एक मार्ग है, उपवास प्राप्ति का। क्या उपवास के द्वारा जब इंसान है वो क्या है, उपवास के द्वारा अपने जो शरीर है उसको त्याग करता है, उसे क्या कहते हैं? संथारा कहते हैं, संलेखना कहते हैं, या निष्प्रतिक्रमण वो कहते हैं। भारत सरकार ने क्या है इस पर क्या है जो अभी तक ये क्या है कोर्ट में विवाद चल रहा है ये संथारा सलेखना, और इसको लेके भारत सरकार है वो इसे क्या ऐसे बंद करना चाहती है, लेकिन जैन धर्म है वो इसे बंद नहीं करना चाहता। यहाँ तक हमने देखा था पिछली क्लास में। उसके बाद हम जैन धर्म से संबंधित और जो शिक्षाएं हैं, जैन धर्म के बारे में और जानकारी देखते हैं। तो जैन धर्म है वो क्या कहता है कि जैन धर्म एक अनिश्वरवादी जो क्या है धर्म है। कैसा धर्म है? जैन धर्म एक अनिश्वरवादी धर्म है। अर्थात ये क्या है? ईश्वर को नहीं मानता है। अर्थात यह ईश्वर को नहीं मानता है। किसे नहीं मानता? ये ईश्वर को नहीं मानता। जैन धर्म कैसा धर्म है? एक अनिश्वरवादी धर्म है जो कि क्या है ईश्वर है उसको नहीं मानता है। ये जो जैन धर्म है वो क्या है? कर्मफल, जो कर्मफल है जैन धर्म है वो क्या है? कर्मफल के सिद्धांत और पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है उसमें क्या करता है? विश्वास करता है। तो जैन धर्म कर्मफल सिद्धांत, क्रमफल सिद्धांत एवं पुनर्जन्म में क्या करता है? विश्वास करता है। ये क्या है? कर्मफल सिद्धांत, यानी कि इंसान जैसा कर्म करेगा उसी के अनुसार है उसे क्या है फल मिलेगा, और साथ ही क्या है ये कर्म में क्या करता है? विश्वास करता है। अर्थात जो जैन धर्म है वो किस क्या है? कर्मा आधारित धर्म है। साथ ही जो पुनर्जन्म है, इंसान जैसा कर्म करेगा वो क्या है उसी के अनुसार है उसका क्या है पुनर्जन्म होगा। वो क्या है किस योनि में जाएगा? अच्छे कर्म करेगा तो उसे मनुष्य योनि मिलेगी, बुरा कर्म करेगा तो क्या कीड़े मकोड़े वगैरह है वो बनेगा। तो ये क्या है कर्मफल सिद्धांत और पुनर्जन्म है उसमें क्या है विश्वास करता है। साथ ही जो जैन धर्म है वो नित्य और शाश्वत आत्माएं हैं उनमें क्या है विश्वास करता है। किसमें विश्वास करता है? यह है कौन? जैन धर्म नित्य एवं शाश्वत आत्माओं में विश्वास करता है। क्या करता है? नित्य और शाश्वत आत्माएं हैं उनमें क्या है विश्वास करता है। कौन? जैन धर्म है। फिर इसके अनुसार जो प्रत्येक जीव है, जैन धर्म क्या है? जैन धर्म का मानना है कि जो प्रत्येक जीव है उसमें क्या है आत्मा या जीव आत्मा का क्या है विश्वास जो क्या है आत्मा का वास है। तो क्या कहता है कि प्रत्येक जो वस्तु है उसमें क्या है आत्मा या जीव का विश्वास है। ये इसके अनुसार इसके अनुसार प्रत्येक वस्तु में, जीव में नहीं सॉरी, प्रत्येक वस्तु में आत्मा या जीव का निवास है। किसका निवास है? आत्मा या जीव का निवास है। किसमें? प्रत्येक वस्तु में। उसके बाद एक क्या जो जैन है, जैनों ने क्या बताया कि जैनों के अनुसार एक वस्तु है उसमें क्या है एक से अधिक क्या है आत्माएं पाई जा सकती है। क्या पाई जा सकती है? एक वस्तु में एक से अधिक आत्माएं। तो जैनों के अनुसार
एक वस्तु में एक से अधिक आत्मा पाई जा सकती है। ये क्या जैन धर्म से कुछ जो अलग जो बातें हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है। इसमें क्या बताया गया कि जैन धर्म है वो कैसा है, अनिश्वरवादी धर्म है जो कि क्या ईश्वर को नहीं मानता है, ईश्वर को क्या है नहीं मानता है। साथ ही जैन धर्म में वो क्या है कर्म फल का जो सिद्धांत है उसमें क्या करता है विश्वास करता है, पुनर्जन्म है उसमें क्या करता है विश्वास करता है। फिर उसके बाद में क्या बताया कि जो जैन है, जैनों ने बताया कि जो आत्मा है वो कैसी है, जीव है, जीव में क्या है नित्य और शाश्वत है वो आत्मा है। आत्माओं में क्या है विश्वास किया इन्होंने कि जीवों में क्या कैसी पाई जा जो आत्माएं है वो कैसी पाई जाती है, जैन है वो क्या है नित्य और शाश्वत आत्माएं उनमें क्या करते हैं विश्वास करते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक वस्तु में क्या है आत्मा या जीव का क्या होता है निवास होता है। जैनों के अनुसार एक वस्तु में एक से अधिक क्या है आत्माएं पाई जा सकती है। उसके बाद जैसे बौद्ध धर्म में कैसी हुई कितनी संगतियां हुई थी, चार संगतियां हुई थी। उसी तरीके से क्या है जैन धर्म है उसमें भी क्या है संगतियां का क्या होता है आयोजन होता है। तो जैन संगतियां, जैन संगीतियां, जैन धर्म में कितनी संगतियां होती हैं, दो संगतियों का क्या होता है आयोजन होता है। पहली जो जैन संगति है उसका आयोजन होता है 298 बीसी में। कब होता है 298 बीसी में होता है। ये किसके समय होती है, यानी कि इसे जो राज के संरक्षण है वो कौन देता है, चंद्रगुप्त मौर्य देता है। कौन देता है, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। और कहां पर इसका आयोजन होता है, वो होता है पाटलिपुत्र में। कहां पर, पाटलिपुत्र नामक स्थान पर क्या होता है इसका आयोजन किया जाता है। जिसमें क्या है अध्यक्ष है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद है उसका क्या हो जाता है सर्जन किया जाता है। अध्यक्ष था वो कौन था, स्थूल भद्र। कौन था, स्थूल भद्र। स्थूल भद्र थे वो कौन थे, अध्यक्ष थे। और इसके उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष है वो कौन थे, भद्रबाहु। कहते कि जो भद्रबाहु था उसका क्या है जैन धर्म में क्या था अधिक प्रवाह था। ये क्या है अपने भारत का दक्षिण साइड का जो हिस्सा है, पाटलिपुत्र है वो कहां पर है, यहाँ पर है। पाटलिपुत्र में क्या होती है जैन संगतियां होती है जिसमें अध्यक्ष है वो स्थूल भद्र और भद्रबाहु है, उनको बनाया जाता है। ये जो जैन धर्म का क्या था पाटलिपुत्र यानी कि मौर्यों का साम्राज्य था यहाँ पर। इस तरीके से मौर्य साम्राज्य वो विस्तृत था। तो ये जो पाटलिपुत्र है इसमें जैन धर्म जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो क्या थे जैन धर्म के अनुयायी थे। पाटलिपुत्र जो भद्रबाहु है, भद्रबाहु है वो अपना जो जितना भी जैन धर्म का जो कार्यभार था वो क्या है स्थूल भद्र को सौंपकर स्वयं कहाँ चले जाते हैं, दक्षिण में चले जाते हैं। किसके लिए, जैन धर्म के प्रचार के लिए। दक्षिण में क्या है वो कहाँ चले जाते हैं, कर्नाटक। कर्नाटक में क्या जैन धर्म का क्या प्रचार प्रसार करने के लिए वो क्या है चले जाते हैं। और चले जाने के बाद में वो क्या है यहाँ काफी समय तक रहते हैं, वापस नहीं जाते हैं। तो जो जैन धर्मावलंबी थे जितने भी वो क्या स्थूल भद्र को क्या अपना अनुयायी बना लेते हैं, अपना जो सब कुछ है वो स्थूल भद्र को मानने लग जाते हैं। और उसके बाद क्या है ये जो जैन धर्म था उसमें कुछ जो स्थूल भद्र है वो क्या कुछ चेंजमेंट करते हैं। क्या करते हैं, जैसे कि वस्त्र पहनना है, जो वस्त्रों को पहनने की जाते हैं परमिशन प्रदान करते हैं। कुछ समय बाद जब वो भद्रबाहु है वो काफी समय बाद जब वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि जो यहाँ पर जो उनके पुराने शिष्य थे वो क्या वस्त्र पहन के घूम रहे थे। कुछ थे वो वैसे ही जो जैन भद्रबाहु की तरह नंगे पुंगे घूम रहे थे। तो वो भद्रबाहु और स्थूल भद्र है उनमें क्या आपस में मनमुटाव हो जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के पास जाते हैं। और इसमें क्या है इसमें जो चेंजमेंट लाने के लिए क्या है ये जो जैन संगति थी उसका क्या है आयोजन करवाया जाता है। किसका आयोजन करवाया जाता है, जैन संगतियों का आयोजन करवाया जाता है। तो पहली जो जैन संगति थी कौन सी, पहली जो जैन संगति थी जो कि 298 बीसी में हुई थी। कब हुई थी, 298 बीसी में हुई थी। वो किसके लिए हुई थी, इस संगति में क्या बताते हैं कि जैन धर्म है वो दो भागों में बढ़ जाता है।
उसके बाद जो दूसरी बोध संगति होती है वो कब होती है? वो 512 ईस्वी में। 512 ईस्वी में क्या होती है? एडी में जैन संगति होती है। राजकीय संरक्षण वो किसी का नहीं होता इसमें। और ये जो स्थान है वो कहां पर होता है? वल्लभी गुजरात में। वल्लभी गुजरात, वल्लभी गुजरात में होता है। और इसका जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया जाता है? देवादी क्षमा शर्मण को। देवारनी क्षमा श्रवण को। इसमें क्या होता है कि इसमें जो जैन जो क्या बोलते हैं, जो जैन साहित्य थे उनका क्या होता है? दूसरी जो बौद्ध जैन संगति होती है उसमें क्या होता है? इनका संकलन होता है। उसके बाद हम देखते हैं प्रथम बौद्ध संगति, जो कि 298 में हुई थी। जैन धर्म के जो अनुयायी थे भद्रबाहु और स्थूलभद्र, उनमें क्या हो जाते हैं? आपसी मनमुटाव हो जाते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम जैन संगति, सॉरी, प्रथम जैन संगति, प्रथम जैन संगति। इसमें क्या होता है? इसमें जैन धर्म दो भागों में विभक्त हो जाता है। दो भागों में विभक्त हो जाता है। विभक्त तो क्या है? पहले ही हो जाता है। लेकिन जो प्रथम बौद्ध संगति है उसका आयोजन होता है तो जो पूर्णतः क्या है इसमें क्या है? सहमति मिल जाती है इसको। दो धर्म है उनकी क्या पूर्णतः दो भागों में जो विभक्त होता है उसकी क्या सहमति मिल जाती है। पहली जो है वो कौन सा है? जिसे श्वेतांबर और दिगंबर, किसमें दो भाग है वो कौन से होते हैं? पहला दिगंबर, दिगंबर और श्वेतांबर। कौन से दो भागों में बढ़ जाती है? दिगंबर और श्वेतांबर। जो दिगंबर है उसका जो संस्थापक था वो कौन था? इसका संस्थापक है वो किसे बनाया गया था? वो था भद्रबाहु। जो श्वेतांबर था इसका संस्थापक कौन था? स्थूल भद्र। स्थूल भद्र है वो किसका? श्वेतांबर का था। और जो भद्रबाहु था वो किनका था? दिगंबरों का था। इनका ये मानना था कि जैसे कि इनका जो ये जो दिगंबर थे ये कैसे थे? ये रूढ़िवादी थे। ये कैसे थे? रूढ़िवादी थे। जबकि ये जो श्वेतांबर थे ये कैसे थे? सुधारवादी। ये जो जैन धर्म है वो सेम एज इट इज कैसा है? बौद्ध धर्म है उसी की तरह क्या है? जैन धर्म भी है। तो जो रूढ़िवादी इसलिए थे क्योंकि ये जो महावीर स्वामी जो 14 जो तीर्थंकर थे जिन्होंने जो परंपरा चलाई थी वो क्या है? वो उसी परंपरा को क्या है? अपनाए रखना चाहते थे दिगंबर संप्रदाय के लोग। जबकि जो श्वेतांबर जो संप्रदाय था उसके जो लोग हैं वो क्या उसमें क्या कुछ सुधार करना चाहते थे। ये क्या बताते हैं? जो दिगंबर है वो कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या है? वस्त्र है उनका क्या है? त्याग करना चाहिए। क्या बताते हैं? मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्रों का त्याग। इनका मानना है कि यदि किसी इंसान को मोक्ष प्राप्त करना है तो उसे क्या है? वस्त्रों का क्या है? त्याग करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह जब 13 घर त्याग के 13 वर्ष बाद क्या है? महावीर स्वामी वो क्या कर देते हैं? वस्त्रों का त्याग कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि किसी इंसान को यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो उसे क्या है? वस्त्रों का त्याग करना पड़ेगा। लेकिन जो श्वेतांबर है उनका मानना है कि वस्त्रों का मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग है वो क्या है? आवश्यक नहीं है। बिना वस्त्र त्याग किए भी हम क्या कर सकते हैं? मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्रों का त्याग आवश्यक नहीं है।
ये किनका मानना था? जो श्वेतांबर था उनका मानना था। फिर उसके बाद में कहते हैं कि ये जो दिगंबर थे वो कहते हैं कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को इस जन्म में क्या है, मोक्ष की कोई संभावना नहीं है। महिलाओं के लिए क्या बताया गया है कि महिलाओं को इस जन्म में मोक्ष नहीं प्राप्त होगा। महिलाओं को इस जन्म में मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। ये किनका मानना था? जो दिगंबर थे उनका मानना था कि जो महिलाएं हैं या फिर जो इंसान है जो महिलाओं के क्या सानिध्य में रहेगा वो क्या है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। उसको क्या है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए दोबारा जन्म ही लेना पड़ेगा। तो महिलाएं हैं उनका क्या इस जन्म में मोक्ष प्राप्त करना संभव नहीं है। लेकिन इनका क्या है, इनका मानना था कि महिलाओं को भी क्या है, मोक्ष की क्या होगी, प्राप्ति। महिलाओं के लिए भी मोक्ष संभव है। संभव है क्योंकि ये जो दिगंबर थे ये क्या अपने जो समुदाय था उसमें क्या महिलाओं को क्या शामिल ही नहीं करना चाह रहे थे। जबकि ये जो श्वेतांबर थे उनमें क्या है, महिलाएं भी क्या थी, शामिल थी। क्योंकि ये क्या वस्त्र त्याग करके जो क्या घूमते थे, ये क्या करते थे, वस्त्र पहनते थे। तो श्वेतांबर जो शाखा थी उनमें क्या थे, महिलाएं थी। उनकी भी क्या थी, महिलाएं थी, वो भी क्या थी, इसमें शामिल थी। और जो दिगंबर थे वो क्या महिलाओं को क्या बिल्कुल भी क्या पसंद नहीं करते थे। इनका तो ये भी मानना था कि दिगंबर है वो कहते हैं कि जो 19वां जो तीर्थंकर था, कौन, मल्लिनाथ जी, वो क्या है उसको क्या मानते हैं, वो कहते हैं कि वो जो मल्लिनाथ जी है वो क्या थे, पुरुष थे। क्या थे, पुरुष थे। ये क्या बताते हैं, 19वें तीर्थंकर जिनका नाम क्या था, मल्लिनाथ जी। मल्लिनाथ जी क्या थे, पुरुष। जबकि ये क्या कहते हैं कि जो 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ जी, कौन, मल्लिनाथ जी, ये क्या थे, महिला। यानी कि मल्लिनाथ जी हैं, उनके क्या जेंडर को लेके भी क्या थे, इनमें कंफ्यूजन था। ये क्या बताते हैं कि मल्लिनाथ जी है वो पुरुष थे। जबकि जो जैन है, जो श्वेतांबर जो ब्रांच है वो क्या कहती है कि मल्लिनाथ जी है वो क्या थे, महिला थे। मल्लिनाथ जी है वो क्या थे, महिला थे। ये क्या मानते हैं कि महिलाओं से क्या है, ये महिलाओं को के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। तो ये क्या कहते हैं कि महावीर स्वामी जी क्या थे, महावीर स्वामी, स्वामी जी क्या थे, अविवाहित थे। कैसे थे, महावीर स्वामी को क्या है, अविवाहित बताया। जबकि इन्होंने क्या बताया है कि महावीर स्वामी वो क्या थे, विवाहित थे। कैसे थे, विवाहित थे। उदाहरण के लिए इन्होंने बताया कि इनकी पत्नी और इनकी जो पुत्री थी जिसका क्या नाम था, प्रियदर्शनी या अरणजो, अणजा है, अणजो, वो क्या थी, महिलाएं थी। तो ये क्या है, इनकी क्या है, शादी हुई हुई है। उसके बाद ये बताते हैं कि जो आगम है, आगमों को क्या बताया है, एक बार ये देखते हैं कि जो दिगंबर है, दिगंबर की स्थापना किसने की थी, भद्रबाहु ने। जबकि श्वेतांबर की स्थापना किसने की थी, स्थूलभद्र ने। दिगंबरों को रूढ़िवादी बताया गया है, श्वेतांबर थे वो सुधारवादी थे। मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या बताया, वस्त्र त्यागना बताया है। कैसे कि 13 वर्ष की अवस्था में जब ग्रह त्याग के 13 वर्ष बाद, 13 वर्ष बाद किसने, महावीर स्वामी ने भी क्या कर दिए थे, वस्त्रों का क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था। जबकि ये इनका माना कि वस्त्रों का जो मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्रों का त्याग वो क्या है, आवश्यक नहीं है। महिलाएं इस जन्म में क्या मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती। जबकि इनका मानना था कि महिलाएं वो क्या मोक्ष, महिलाओं के लिए भी मोक्ष क्या है, संभव है। 19वें तीर्थंकर जो मल्लिनाथ जी उसको पुरुष बताया है। जबकि श्वेतांबर ने क्या बताया कि ये महिला थी। महावीर स्वामी को अविवाहित बताया है कि इन्होंने, दिगंबरों ने। जबकि श्वेतांबर थे वो क्या कहते थे कि महावीर स्वामी है वो क्या है, विवाहित है। उसके बाद ये जो दिगंबर थे, दिगंबरों ने क्या बताया कि जो आगम थे, जो आगम है, आगम साहित्य है, उनको क्या बताया है, उनको प्रमाणित नहीं बताया है। इन्होंने क्या बताया है, आगम साहित्य, आगमों को प्रमाणित नहीं माना है। आगमों को
प्रमाणित नहीं माना है, जबकि इन्होंने क्या है, जो श्वेतांबर थे इन्होंने क्या माना है, आगमों को प्रमाणित, कैसा माना है, प्रमाणित माना है। दिगंबर है, उन्होंने जो श्वेतांबर ने क्या आगम साहित्य उनको क्या माना है, प्रमाणित माना है। उन्होंने क्या है कि जो दिगंबर है इनके अनुसार जो केवल्य ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं है। क्या है, केवल्य ज्ञान यानी कि मोक्ष प्राप्ति के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं है। केवल्य ज्ञान के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं है, जबकि जो श्वेतांबर है इनका मानना है कि केवल्य ज्ञान के लिए क्या है, भोजन की आवश्यकता है। भोजन की क्या है, आवश्यकता है, किसके लिए, केवल्य ज्ञान के लिए। ये जो दिगंबर थे, जो दिगंबर थे ये क्या है, लगभग जो भद्र बाबू है वो किधर कर्नाटक साइड में उधर चले गए थे। तो इनको क्या है, इनका जो मुख्य केंद्र था दक्षिण की ओर हो गया, तो इन्हें क्या कहा जाने लगा है, दक्षिणी जैन। दिगंबर थे, इन्हें क्या कहा जाने लगा है, दक्षिणी जैन। तो इन जैनों को दक्षिणी जैन कहा जाता था, दक्षिणी जैन कहा गया, इनको क्या है, दक्षिणी जैन कहा गया। जबकि ये क्या थे, श्वेतांबर है वो क्या है, पाटलिपुत्र इस साइड में ज्यादा थे, तो इन्हें क्या है, इन जैनों को उत्तरी जैन कहा गया, इन जैनों को उत्तरी जैन कहा जाता है, कहा जाता है, इनको क्या है, उत्तरी जैन कहा गया था। फिर ये जो आगे चल के जो दिगंबर और जो श्वेतांबर है ये भी क्या है, आगे चलकर अलग अलग जो भाग है उनमें क्या है, बढ़ जाते हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि जो दिगंबर थे उन्होंने आगमों को प्रमाणित नहीं माना है, जो आगम साहित्य थे उनको क्या है, प्रमाणित नहीं माना है। जबकि जो श्वेतांबर थे उन्होंने क्या है, प्रमाणित माना है। इनका मानना है कि केवल्य ज्ञान के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं है, जबकि जो श्वेतांबर है वो क्या कहते हैं कि केवल्य ज्ञान के लिए भोजन की आवश्यकता है। ये जो दिगंबर थे ये लगभग क्या दक्षिण साइड में ज्यादा पाए जाते हैं, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, दक्षिणी जैन। जबकि श्वेतांबर है वो क्या है, उत्तरी जो उत्तर जो भारत है उसमें अधिक पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा गया था, उत्तरी जैन कहा गया था। कालांतर में जो दिगंबर और श्वेतांबर है ये भी क्या है, तीन तीन शाखाओं में विभक्त हो जाते हैं। तो दिगंबर थे उनकी तीन शाखा कौन थी, पहली थी वो तेरापंथी, बीसपंथी, कौन सी, तेरापंथी, बीसपंथी और तारणपंथी। जिन्होंने 13 नियम माने वो तेरापंथी, 20 नियम माने वो बीसपंथी और तारणपंथी। उसी तरीके से जो श्वेतांबर थे उनमें एक तेरापंथी, कौन से हैं, तेरापंथी हैं। उसके बाद जो मंदिरों वगैरह में जाते थे उन्हें पुजेरा या मंदिर मार्गी, कैसे श्वेतांबर मंदिर मार्गी। और जो क्या है, पैदल वगैरह चलते थे या फिर जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनका क्या है, जो निवास स्थान था वो सड़कों के किनारे है, फुटपाथ वगैरह है, या फिर जो क्या है चलकर जो भ्रमणकारी होते थे उनको क्या कहा जाता है, स्थानकवादी। कैसे थे, स्थानकवादी, स्थानकवादी या ढूंढिया। इन्हें कौन से जैन कहा जाने लगा था, स्थानकवादी या ढूंढिया जैन। तो आगे चलकर जैन धर्म की कौन कौन सी शाखाओं में विभक्त हो गया था, पहला दिगंबरों की कौन सी थी, तेरापंथी, बीसियापंथी और तारणपंथी। कौन सी थी, तेरापंथी, बीसपंथी और तारणपंथी। उसी तरीके से श्वेतांबरों की कौन सी शाखा थी, तेरापंथी, पुजेरा या मंदिर मार जो मंदिर मार्गी, स्थानकवादी और ढूंढिया, स्थानकवादी या ढूंढिया। उसके बाद अगली जो संगति हुई थी द्वितीय जैन संगति,
जब जैन धर्म है दो भागों में बट गया, उनमें क्या है आपस में क्या होने लगे थे, डिस्प्यूट विवाद होने लग गए थे। इसके लिए कौन से हो गई थी, द्वितीय जैन संगति। द्वितीय जैन संगति है उसको क्या है बुलाया गया, और उस जो द्वितीय जैन संगति है उसको क्या चंद्रगुप्त मौर्य है उन्होंने जो नहीं सॉरी द्वितीय जो जैन संगति है उसको क्या बुलाया गया, किस लिए बुलाया गया, क्योंकि जो जैन धर्म है उसमें क्या है जो श्वेतांबर और दिगंबर थे उनमें क्या होने लगे थे विवाद, जो क्या है जो डिस्प्यूट वगैरह वो होने लगे थे। तो इसके लिए क्या है द्वितीय जैन संगति है उसका क्या किया गया, आयोजन किया गया, जिसका मुख्य कार्य क्या था, जो जैन साहित्य थे जो आगम थे उनका क्या करना था, संकलन करना था। यानी कि जैन साहित्यों के आगमन के लिए जैन साहित्यों के संकलन के लिए, जैन साहित्यों के संकलन के लिए, संकलन के लिए क्या किया गया, द्वितीय जैन संगति जो कि कब बुलाई गई थी 512, जो 512 ईस्वी उसमें बुलाई गई थी। इसमें क्या है जैन साहित्य है, जैन साहित्य को क्या नाम दिया गया था, ये जो जैन साहित्य थे उनको नाम दिया गया था जैन आगम। जैन आगम, जैन साहित्य को दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है, जैन आगम से जाना जाता है। और ये जो जैन आगम थे ये किस भाषा में लिखे गए थे, इनकी जो भाषा की यदि हम बात करें तो भाषा कैसी थी, प्राकृत भाषा थी। कैसी भाषा थी, प्राकृत भाषा थी। तो दूसरी जैन संगति है उसका आयोजन किस लिए किया गया था, जैन साहित्य को के संकलन के लिए। और जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है, भाषा कौन सी थी इनकी, प्राकृत थी। उसके बाद जैन धर्म का योगदान, जैन धर्म के भी वही योगदान है जो किसके थे, बौद्ध धर्म के थे। तो जैन धर्म के योगदान, जैन धर्म का योगदान, यदि हम योगदान की बात करें, जैन धर्म के योगदान की बात करें तो जैन धर्म है वो एक ऐसा धर्म है सरल और आडंबर विहीन क्या है धर्म है। किसका, जैन धर्म है, जैन धर्म की बात करें तो ये कैसा धर्म है, ये एक सरल और आडंबर विहीन क्या है धर्म है। जैन धर्म एक सरल एवं आडंबर विहीन धर्म है। कैसा धर्म है, सरल और आडंबर विहीन क्या है धर्म है। जैन धर्म है उसमें क्या धार्मिक जो कर्म कांड है, धार्मिक कर्म कांडो धार्मिक कर्म कांड आडंबर है, जो अंधविश्वास है, वर्ण व्यवस्था है, उसका क्या किया, विरोध किया। इसने किसका, इसने धार्मिक आडंबर, आडंबरों कर्म कांडो, क्या धार्मिक आडंबर है, कर्म कांड है, अंधविश्वास है, अंधविश्वास, वर्ण व्यवस्था आदि का क्या किया, आदि का विरोध किया। क्या किया, आदि का क्या इसने किया, विरोध किया। किसका विरोध किया, जो धार्मिक जो आडंबर है, कर्म कांड है, अंधविश्वास है, उनका क्या किया इन्होंने विवाद जो इनका क्या किया, विरोध किया। साथ ही जो जैनों ने क्या नैतिक मूल्यों पर क्या दिया, अधिक बल दिया। जैसे कि क्या है, सत्य, अहिंसा, जो जैसे जो नैतिक मूल्य जिनसे क्या हो समाज का नैतिक उद्धार हो, उस पर क्या किया इन्होंने बल दिया। तो इन्होंने जैनों के नैतिक मूल्यों पर बल दिया। इसने जैनों के नैतिक मूल्यों पर अधिक बल दिया, मूल्यों पर अधिक बल दिया। नैतिक मूल्य कौन कौन से, सत्य है, अहिंसा है, उन पर क्या है बल दिया। नैतिक मूल्य पर बल देने से क्या हुआ, उनका
जो समाज का क्या हुआ, नैतिक उत्थान हुआ। इससे क्या हुआ, इससे समाज का नैतिक उत्थान हुआ। कौन सा उत्थान हुआ, समाज का नैतिक उत्थान हुआ। साथ ही जो जैन धर्म है वो कैसा है, जैन धर्म ने सयाद जैसे कैसा, जो सयादवाद था, जो बौद्ध धर्म का जो कौन सा दर्शन था, एक तो अनेकावाद था, एक सयादवाद था। तो जैन धर्म में उसने सयादवाद जैसा कैसा दिया, व्यवहारिक दर्शन दिया। जैन धर्म ने सयादवाद जैसा वही किस तरीके का दर्शन दिया, सयादवाद है उसके जैसा क्या दिया, एक व्यवहारिक दर्शन दिया। जैनों ने क्या अपनी शिक्षा के क्या केंद्र है उनके उनकी क्या की थी, जैनों ने क्या अपने जो शिक्षा केंद्र है उनको क्या किया, उनका क्या विकास किया, जिन्हें क्या कहा जाए, उपासना या उपासना कहा गया था। इन्होंने क्या किया, शिक्षा के केंद्रों का क्या है, विकास किया। जैनों ने अपनी शिक्षा के केंद्रों का विकास किया, जिन्हें उपासना कहा गया। क्या कहा गया, उपासना या उपासना कहा गया था। जब ये जो जैन धर्म के कौन से जो ढूंढिया जो साधु थे वो क्या है, एक जगह पे नहीं रहते थे, ये क्या घूमते रहते थे। तो जब ये घूमते रहते थे तो ये क्या है, जिस भी गांव में निकलते थे, इन्हें देर सवेर लेट हो जाती थी, तो वो क्या किसी गांव में अपना क्या है, जो अपना डेरा जमा लेते थे। वहां पर क्या है, ये 4-5 दिन उसी जगह पे रहते थे। तो क्या पहले क्या करते थे, स्कूलें वगैरह है वो क्या नहीं होती थी। तो जो गांव के जो लोग थे वो क्या अपने बच्चों अपने जो बच्चे थे उनको कहाँ पर भेज देते थे, ये जो जैन साधु थे, ढूंढिया जो साधु थे, उनके पास क्या है, उनको भेज दिया करते थे पढ़ने के लिए। तो जब वो उन इस प्रकार के जो स्कूल वगैरह होते थे उन्हें क्या कहा गया था, उपासना या उपासना। वो क्या है, अपने बच्चों को किधर भेज देते थे, इन साधुओं के पास पढ़ने के लिए भेज देते थे, जिन्हें क्या कहा गया था, उपासना या उपासना कहा गया था। कि वे साधु बाबा आए हैं और तुम उनके पास जाओ और क्या शिक्षा ग्रहण कर लो। तो वो क्या बच्चों को क्या है, ये जैन धर्म के जो आगम वगैरह है या फिर जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, अणुवर्त हैं, ये तो नहीं पढ़ाते थे। लेकिन जो बच्चों को जो स्कूलों में जो व्यवहारिक शिक्षा दी जाती थी, क्या का वगैरह है, वो क्या है, उनका क्या है, पढ़ाते थे। ये जो जैन अनुयायी थे, ये क्या है, रटने के जो सिद्धांत था उस पर क्या है, बल देते हैं। इससे क्या सिद्ध होता है कि वो रटने के सिद्धांत पर क्या है, बल देते थे। साथ ही जो महावीर स्वामी थे उन्होंने जो भगवान बुद्ध है, भगवान बुद्ध के समान उन्होंने क्या है, कई प्रकार के आर्थिक सुधार किए। महावीर स्वामी ने बुद्ध की तरह कई प्रकार के आर्थिक सुधार किए। क्या किए इन्होंने, कई प्रकार के आर्थिक सुधार किए, जिससे क्या है, जो अर्थव्यवस्था है, जो अर्थव्यवस्था उसमें क्या हुआ, सुधार विकास हुआ, जिससे अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। जिससे क्या हुआ, अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। उदाहरण के लिए क्या है, इन्होंने भी किसका समर्थन किया, एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो उन्होंने ब्याज का समर्थन किया। ब्याज का क्या किया, समर्थन किया। साथ ही इन्होंने क्या किया कि जो खेती और जो सेना है, इसके जो अनुयायी थे, अपने जो अनुयायी थे उनको क्या है, खेती और सेना, इन दोनों पर ही क्या लगा दिया, इनके अनुयायियों के लिए प्रतिबंध।
कि जो जैन है वो क्या है, खेती भी नहीं करेंगे और सेना वगैरह है उनमें भी क्या नहीं होंगे, भर्ती नहीं होंगे, क्योंकि खेती करेंगे तो खेती में क्या इनका मानना है कि हर चीज में क्या होते हैं, जीव होते हैं, और वो क्या खेती करेंगे तो वो क्या नष्ट होंगे और इनका क्या धर्म है वो भ्रष्ट होगा। और सेना है, सेना में जाएंगे तो क्या होगा, मारकाट वगैरह वो करनी पड़ेंगे, युद्ध करने पड़ेंगे, जिससे भी क्या होगा, धर्म है वो भ्रष्ट होगा। तो इसलिए क्या इनको इस पर क्या सेना और खेती पर क्या लगाया इन्होंने, अपने अनुयायी है उनके लिए प्रतिबंध लगाया। ब्याज का क्या इन्होंने क्या किया, समर्थन किया। उसी तरीके से जिस तरीके से जो महात्मा बुद्ध है उन्होंने क्या है, ब्याज को एक अच्छा माना था। जैन धर्म है वो मुख्य रूप से, जो जैन धर्म के जो लोग हैं वो क्या है, जो या तो अच्छे व्यापारी होते हैं, या फिर जो सरकारी जॉब्स होते हैं उनमें क्या है, एक अच्छे पद पर होते हैं, अच्छे बिजनेसमैन होते हैं जैन व्यापारी। ये क्या था, जैन धर्म था, उसका योगदान था। इसके बाद जो सामाजिक योगदान था, उसके बाद हम देखेंगे जो जो जैन धर्म है, अगली जो क्लास है उसमें हम देखेंगे जैन धर्म की जो साहित्य के जो योगदान है वो क्या है, अगली क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास है उसमें हम क्या देखेंगे, जो साहित्यिक योगदान है वो देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।